अगर आप एनसीसी में एएनओ बनना चाहते हैं, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी अ टीचिंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे आप एक अध्यापक यानी टीचर होने चाहिए। अगर आप जेडी या जेडब्ल्यू एएनओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप असिस्टेंट टीचर हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एसडी या एसडब्ल्यू यानी सीनियर के एएनओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सीनियर की क्लास को पढ़ाएं। मान लेते हैं कि आप असिस्टेंट टीचर हैं, मतलब जूनियर के टीचर हैं, लेकिन आप बनना चाहते हैं सीनियर विंग या सीनियर डिवीज़न के एएनओ। ऐसे में आपके स्कूल के प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि हालांकि आप जूनियर के टीचर हैं पर आप 11th और 12th को भी पढ़ाते हैं। नाउ सेकेंडली, अगर आप परमानेंट टीचर हैं तो बहुत बढ़िया, परमानेंट टीचर होने का सर्टिफिकेट अगर प्रिंसिपल देते हैं दैट इज़ वैलिड। लेकिन अगर आप परमानेंट टीचर नहीं हैं, टेम्परेरी टीचर हैं, तो भी आप एएनओ बन सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपकी जो प्रिंसिपल हैं वो एक सर्टिफिकेट दें जिसमें यह लिखा हो कि आप अगले 3 साल तक, मिनिमम 3 साल तक उस स्कूल या कॉलेज में अध्यापक बने रहेंगे। मतलब 3 साल से पहले आप इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही निकाले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइब्रेरियन हैं तो भी आप एएनओ बन सकते हैं। ऐसे में आपके प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये लिखा होगा हालांकि आप लाइब्रेरियन हैं पर आप क्लासेस भी पढ़ाते हैं। इसी तरह से योगा टीचर भी बन सकते हैं एएनओ, पीटीआई टीचर भी एएनओ बन सकते हैं। उन्हें कोई अलग से सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई, योगा टीचर बोथ आर एलिजिबल। लेकिन क्या लैब असिस्टेंट बन सकते हैं एएनओ? नहीं, लैब असिस्टेंट नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो उस स्टेटस में नहीं आते हैं जो कि एक टीचर का स्टेटस होता है। एएनओ बनने से पहले आप केयर टेकर बनेंगे और 2 साल का समय दिया जाएगा। आपको उन 2 साल के बीच में अप्लाई करना होगा एएनओ बनने के लिए और आपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। एक नोटिफिकेशन निकलता है, आपकी यूनिट आपको इन्फॉर्म करती है कि नोटिफिकेशन निकला है और इंटरव्यू के लिए वो डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं आपसे। अक्सर क्या होता है, केयर टेकर अपना डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊंगी वो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एप्लीकेशन में जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। नंबर 1, आप परमानेंट टीचर हैं लेकिन परमानेंट टीचर होने का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया है जिस पे प्रिंसिपल के साइन चाहिए। नंबर 2, आप टेम्परेरी टीचर हैं लेकिन आपने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया है जिसमें लिखा है कि आप 3 साल तक मिनिमम उस इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर बने रहेंगे। इस सर्टिफिकेट में भी प्रिंसिपल के साइन चाहिए होते हैं। तीसरा कारण ये होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो काउंटर साइन नहीं होती है आपके डीईओ द्वारा। अगर आप कॉलेज में हैं तो वाइस चांसलर द्वारा, तो डीईओ/वाइस चांसलर ने आपकी एप्लीकेशन को काउंटर साइन करना है। अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन आपकी वैलिड नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ऐसे में आपके जो मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं उनका काउंटर साइन चलता है। रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन वो ये है कि आपने पे स्लिप नहीं लगाई होती है, वो लगानी ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लगाया होता है, वो भी लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपनी मार्कशीट्स लगानी होती है जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रमाण है, जैसे हाई स्कूल, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं और सीनियर विंग या सीनियर डिवीज़न एएनओ बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो ना लगने पर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एक और कारण जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट का ना होना। आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट एक अलग से बना होता है, उसी के अंदर कॉलम होता है जिसमें डॉक्टर की स्टैंप और साइन के लिए भी जगह होती है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बहुत पहले अपना साइन करवा लेते हैं उसके अंदर। जब नोटिफिकेशन निकलेगा और आपका यूनिट आपको बोलेगा ठीक है अपने फॉर्म वगैरह तैयार करो, तो कुछ लोग क्या करते हैं तुरंत तैयार कर लेते हैं और जल्दी जल्दी डॉक्टर के साइन करा लेते हैं। जब आपका इंटरव्यू है उससे 2 या 3 महीने पहले का सिग्नेचर होना चाहिए डॉक्टर का। बहुत 6 महीने पहले का, 5 महीने पहले का वो वैलिड नहीं है। तो मान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपका इंटरव्यू होना है टू बिकम एन एएनओ, तो
नवंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने मिनिमम, इन 2 महीने का या फिर जनवरी का भी चलेगा, इस अंतराल का डेट पड़ा होना चाहिए जहाँ पर डॉक्टर ने साइन किया है। इसी प्रकार आपकी एप्लीकेशन में भी इसी पीरियड में साइन, वेर एवर यू आर साइनिंग, वेर एवर योर कमांडिंग ऑफिसर इज साइनिंग या प्रिंसिपल इज साइनिंग, उनकी डेट भी जो है इंटरव्यू से 3 महीने पहले के बीच की डेट होनी चाहिए, उससे बहुत पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर आप एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्ट कमीशन हो जाता है। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया तो आप डायरेक्टली कमीशन होकर एएनओ बन जाते हैं। तो अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डायरेक्ट कमीशन नहीं हो पाएंगे और इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में भी बताया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।